हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छे हो? तो अब आपका एक सवाल होगा, सर ये यूनियन बजट 2026 जो है, ओके, ये कैसा रहा इस बार का? बिल्कुल एज़ एक्सपेक्टेड नहीं था और इसका तो आप रिव्यू देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे, ओके, लोगों ने क्या बैंड बजा के रखी है। चलिए जो भी है, ओके, पर ना मैं जितना भी बजट देखता हूँ, ओके, ये बजट यानी सबसे सबसे लो मार्क्स दूंगा इसको। तो चलिए जो भी है, तो सर आपने आपका ओपिनियन तो बता दिया, लेकिन यस, इस बजट में थोड़ा अगर हम टैक्सेशन फाइनेंस मैटर छोड़ दे, तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट है एआई को फ्यूचर में प्रमोट करना, ओके, और इकोनॉमी को एआई बेस लाना, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छे खासे मेजर्स लिए हैं। और जो चीजें वो बता रहे हैं इस बजट में, अगर वैसी चीजें हुई तो डेफिनेटली उनके कुछ कदम है आगे हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ और टेक्नो एआई इंडस्ट्री की तरफ। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है, पर यस, अब गवर्नमेंट क्या सबको ही मोड़ना पड़ेगा एआई की तरफ। नाउ अगर हम टैक्सेशन की बात करें, तो इनकम टैक्स में चेंजेस तो एक्सपेक्टेड ही थे ना, क्योंकि नया इनकम टैक्स लॉ ला रहा है। और ये नया इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट्स उन्होंने यहाँ पे की, और 7 डेज में नए इनकम टैक्स एक्ट का कि वो कंप्लीट अलाइन करके प्रपोजल देने वाले हैं। तो 2025 में तो उन्होंने प्रेजेंट किया ही था, ओके, 2026 में भी और अलाइन करेंगे, और नया इनकम टैक्स लॉ जो आने वाला है वो तो आपको पढ़ना ही है। तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था इनकम टैक्स में। अगर मैं बात आईडीटी की करूं, तो आईडीटी में इतने बजट देखे मैंने 2017 से अभी तक, लेकिन सबसे कम यानी लिस्ट अमेंडमेंट्स हुई है तो ये बजट में हुई है। बताओ, आपको 5 अमेंडमेंट्स हुई है ये बजट में। ओके, सेक्शन 15(3)(b) में डिस्काउंट अलाइन किया गया जो 2025 में है। ओके, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑलरेडी बात कर चुकी थी डिस्काउंट के बारे में, तो उसको और सेक्शन में अलाइन किया गया जिससे रिलेटेड सर्कुलर 25 में आ गया था। उसके बाद में क्रेडिट नोट की प्रोविजंस को अलाइन किया गया। प्रोविजनल रिफंड जो है आईडीएस को भी दे दिए गए, इंटरेस्ट के केस में भी उन्होंने किया, और ट्रिब्यूनल की प्रोविजंस में भी यहाँ पे थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस किए। और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 13(8) में जो इंटरमीडिएट सर्विसेज है, जिसको इन्होंने जीएसटी काउंसिल जो सितंबर 25 में हुई थी उसके बारे में बात किया था, वो अभी इस फाइनेंस एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट की। तो चलिए दोस्तों, जहां तक मैं आपको बता दूं कि ओके, अमेंडमेंट कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम है थ्रू फाइनेंस एक्ट। ओके, तो वो अमेंडमेंट जो है ऑलरेडी मैं जब जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में डिस्काउंट वगैरह के बारे में मैं आपको बोल रहा था, ओके, वो ऑलरेडी उसी लाइन पे अमेंडमेंट्स की। तो चलिए, ये तो यूनियन बजट है। जहां तक हम कस्टम्स की बात करें, तो कस्टम्स में हाँ, कुछ अच्छे मेजर स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, स्पेशली पोर्टल को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा जीएसटी पोर्टल ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टेक्नो पोर्ट उन्होंने बनाया है, वैसे ही वो जीएसटी पोर्टल जो है उसका कस्टम पोर्टल है, उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट ला रहा है। कस्टम्स की प्रोसीजर में भी वो ओके अच्छे खासे जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड थे, तो वो चेंजेस कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को फॉर ईज डूइंग ऑफ बिजनेस डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अब आपका सवाल क्या है कि सर ये बजट 2026 ये हमारे एग्जाम को कब अप्लीकेबल होगा? तो भाई साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जिसका टाइम मई 26 है, सितंबर 26 है या जनवरी 27 है, वो बिंदास रहे। उनको ये ओके, अगर ये फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है तो ये अमेंडमेंट्स उनको ओके अप्लीकेबल होगी मई 27 में, मतलब ये तीनों अटेम्प्ट को ये अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, वैसे भी चिंता के लायक क्या है, 5 अमेंडमेंट्स हुई है थ्रू दिस फाइनेंस एक्ट। और मैं आपको कहूँगा जीएसटी की सारी अमेंडमेंट जो है जीएसटी काउंसिल के बेस पर होती है, और लास्ट सितंबर में जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आ गया, और कि उसमें जो चेंजेस करना था उन्होंने कर दिया। अभी उनका पूरा फोकस जो है इनकम टैक्स पे है। तो ये सारी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी मई 27 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम, यानी मई 27 कर लो, उसके बाद में सितंबर 27 कह दो, ओके, या यहाँ पे जैन 28 कह लो। ओके, तो इस एग्जाम्स को ये सारा फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल होगा। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट ना मेरे को पूछते रहते हैं कि सर ये बताओ कि यहाँ पे
हमारी एग्जाम में आइदर मई में होगी या सितंबर में होगी या जैन 27 में होगी। तो फाइनल या इंटर के स्टूडेंट जो भी मेरे को पूछ रहे हैं, तो सर ये बताओ कि ये जो ओके इनके अमेंडमेंट्स हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या अप्लीकेबल होता है? तो आपको वैसे तो नॉलेज होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। अगर आपका मई 26 एग्जाम है तो फाइनेंस एक्ट 2025 आपको अप्लीकेबल होगा। सितंबर एग्जाम होगा तो भी फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लीकेबल होगा, और जैन 27 होगा तो भी फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लीकेबल होता है। फिर जो अमेंडमेंट्स होती है नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स की होती है, तो फाइनेंस एक्ट तो क्लियर है, फाइनेंस एक्ट 2025 आपको अप्लीकेबल होगा। अब नोटिफिकेशंस और सर्कुलर के जो चेंजेस है, अगर आप मई 26 के लिए अपीयर हो रहे हो तो 31 अक्टूबर, ये मेरी बात सुनना, 31 अक्टूबर 25 तक के नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आपको अप्लीकेबल होते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे सितंबर 26 के लिए अपीयर हो रहे हो तो 20th फेब, आई रिपीट 20th फेब 26 तक के नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स ओके यहाँ पे अप्लीकेबल हो गए। और यहाँ अगर हम जनवरी 27 की एग्जाम बात कर रहे हैं तो 30th जून, आई रिपीट 30th जून 26 तक के ओके नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स अप्लीकेबल हो गए। एक क्लियर इंस्टीट्यूट की कट ऑफ डेट होती है 6 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, ओके, और ये आपकी कट ऑफ डेट होती है, तो ये थोड़ी आप अपने अटेम्प्ट के हिसाब से कट ऑफ डेट याद रखना। तो आपको कहूँ कि मैं पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, ओके, अब तो फेब भी आ रहा है, कोई कोई ओके यहाँ पे कोई मेजर चेंज हुआ नहीं। एक दो नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो काम के है वही आया है, ओके, एक ही आया काम का नोटिफिकेशन सर्कुलर, तो कोई मेजर चेंज इन्होंने नहीं किया है अभी तक। क्यों सर ये मेजर चेंजेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनका मोस्टली फोकस जो है वो इनकम टैक्स के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है अभी फिलहाल, और जो जीएसटी में अमेंडमेंट करने थे वो तो 2025 में ही कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था मैंने आपको कट ऑफ डेट बताई है, ओके, तो आप बिंदास अपनी पढ़ाई जारी रखना, ज्यादा मत सोचना, ओके, और बस अपना रिजल्ट लेके आना। हाँ, बस एक क्वेश्चन जो पिछले कुछ दिनों में मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो 2 मिनट में वो एड्रेस कर देता हूँ। ओके, कि सर हमारा मई 26 एग्जाम है, तो आपने तो ऑलरेडी बैचेस ले ली होगी आईडीटी की, ओके, और वो आईडीटी की बैचेस जो है जो मैंने जुलाई में रिकॉर्ड किया था, और उसमें 31 अक्टूबर तक के चेंजेस मैंने सब कवर कर लिए थे। इवन लास्ट सेशन में मैंने कवर कर लिया था, तो 31 अक्टूबर तक के चेंजेस तो उसमें कवर्ड है। ओके, तो वो जो है वही बैच आप अगर मई 26 का अभी तक आईडीटी का बैच नहीं किया होगा तो वो ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड बैच है, वो आप ले सकते हो। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सितंबर 26 और जैन 27, तो मैं आपको जैसे मैंने कह दिया कि फाइनेंस एक्ट ये और नोटिफिकेशंस और सर्कुलर की डेट आपको बता दिया। अब देखो अगर आप सितंबर 26 में अपीयर हो रहे हैं ना, तो सितंबर 26 में अभी फेब आ चुका है, और फेब में अक्टूबर के बाद कि जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर है एक दो है, मतलब वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इनकम टैक्स की तरफ है। और मैं ओके जहां तक जैन 27 में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो जैन 27 का कट ऑफ डेट है 30 जून, और मैं आपको बता दूं मैं कोई ज्यादा इस बार अमेंडमेंट एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं आईडीटी में, और स्पेशली नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स। तो नोटिफिकेशन और सर्कुलर की अगर बात करें ओके, तो कोई ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हो, क्योंकि इन्होंने ओके बहुत अच्छे से प्लान किया, जो करना था वो 25 में कर दिया जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में, और अभी पूरा फोकस इनकम टैक्स की तरफ है। तो जो स्टूडेंट्स सितंबर 26 या जनवरी 27 में अपीयर्ड होने वाले हैं, मैं उनको ये बस बताना चाहूंगा कि जो मेरा बैच ऑलरेडी मैंने मई 26 के लिए रिकॉर्ड किया था इन जुलाई 25, ओके, विथ ऑल अमेंडमेंट्स, ये बैच आप बिल्कुल ले सकते हो और अपने कंफर्ट अपने स्पीड के हिसाब से खत्म कर सकते हो फटाफट। और मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच अमेंडमेंट्स ओके फॉर सितंबर 27, ओके, या यहाँ पे जैन 27। तो जो भी अमेंडमेंट्स होगी मैं आपको यहाँ पे एश्योरेंस देता हूँ कि एक डेढ़ घंटे में अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएगी। तो आप अपनी प्लानिंग ओके इस तरह से कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने एड्रेस कर दिया। तो चलिए दोस्तों, जहां तक देखा जाए ये जो है हमारा ओके, आज मैंने आपको बताया कि बजट आईडीटी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था इस बार, ओके, जो कुछ है वो सब इनकम टैक्स के हिसाब से इन्होंने किया हुआ है, ओके, और आपकी कट ऑफ डेट भी आपको बता दी है, तो बिंदास आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मैं आपको कह दूं मेरा रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है आईडीटी का। ओके, स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। ओके, तो यस, आईडीटी का रिवीजन फॉर मई 26 एग्जाम के लिए भी हम यस
स्टार्ट करने वाले 6 ऑफ फेब से, जिसका कंप्लीट शेड्यूल जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लिंक दी है, ये चैनल ज्वाइन कर लो, आपको कंटिन्यूस सारी अपडेट्स आती रहेगी और डेली का एक एमसीक्यू भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल लिंक आप मस्ट 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 ज्वाइन कर लो। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर करो और आपकी कमेंट और लाइक जरूर दो। थैंक यू सो मच।